Namaste, my name is Dr. Richa and with me we have Pranav Bilore, an osteopath from the Shirshi University, which is the first university in whole of Asia who has taught osteopathy to hundreds of us, and I'm from the first batch osteopath and also an MBBS doctor. So we have just planned to do a podcast to know what is osteopathy. Is it a good idea? It is a very So good should we idea. talk about it? Yes. Yes. So what is osteopathy, Pranav? What do you? So सबसे पहले आपको ऑस्टियोपैथी एक डेफिनेशन देता हूँ जिससे आपको और एक अच्छा आइडिया मिले. ऑस्टियोपैथी इज़ अ नॉन इन्वेजिव ड्रग फ्री अप्रोच टूवर्ड्स हेल्थ. तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है हम अपने हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं. वो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ये सारा हाथों से किया जाता है. इसमें कोई मशीनरी ऑयल हैंड मसाज ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती. Yes, definitely. So on what principle I have to share? What are the principles on which osteopathy is based? The first one is the body. We are made up of unit like body, mind, and spirit. They are not separate. It's all a complete unit, right? And the second principle is that structures and functions are integrated. So would you like to inform the way how structures and functions are very much reciprocal, interrelated to each other? So let us say structure and function are interrelated. So let us start by having an example कि आपका कुछ भी अलाइनमेंट बिगड़ता है. सपोजिटली कई लोग अपने बैक पॉकेट में बटुआ रखते हैं, वॉलेट रखते हैं, राइट, पर्स रखते हैं. सो उससे क्या होता है, फिर आप उसी पे आप बैठते तो अपने बटक्स पे ही हैं, राइट. Yes. तो अगर वही चीज़ में अगर उसमें आप अपने पूरे बटक्स पे नहीं बैठे और ज़्यादा ज़्यादा एक कोई हार्ड एंड थोड़ा सा मोटे थिक स्ट्रक्चर पे बैठेंगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका स्पाइन में टिल्ट आएगा. Yes. तो उसके चलते आपके हिप में रोटेशन एंड साथ में शोल्डर लेवल का ऊपर नीचे Yes. जो ऊपर Yeah. नीचे शोल्डर्स हो जाते हैं. कई लोग बोलते हैं इतना नीचे है इतना फॉर ऊपर. एग्जाम्पल लाइक आई एम गेटिंग एन आइडिया. जैसे मैं आप ऐसे बैठी हूँ, है ना, जी. आप शोल्डर की मैं कोई फोकस नहीं कर रही हूँ. ओनली आई एम गोइंग टू रोटेट माई हिप्स. जैसे मैंने ऐसे किया, सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टिल्टिंग माई जस्ट लाइक यू हैव रॉलेट. सो इफ यू ऑब्जर्व माई शोल्डर्स हैव गॉन रॉन्ग, Yes. लाइक दे आर नॉट इन अ लाइन. लेफ्ट शोल्डर इज अहेड, left is below, right is up. Something changes in the whole structure when there is misalignment in one particular structure. सो इससे आप सोच रहे होंगे आपको दिक्कत क्या होगी. आप समझ सकते हैं कि अगर स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ेगा, स्पाइन का कर्वेचर जो नेचुरल कर्व होता है एस शेप का वो बिगड़ेगा. हर एक हमारी स्पाइन ऐसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. हमारा सर्वाइकल्स, थोरासिक्स एंड लंबर. उसमें कुछ जो आपका बायबर्थ नेचुरल कर्व होता है वो आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है. Correct. अगर It's like ये an चीज़ S-shaped curve. यस इट इज़ लाइक एन एस शेप Yeah. कर्व. तो अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस आएगा तो सबसे पहले क्या आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका रिब केज है, उसमें लंग्स हैं और उसके नीचे ही डायफ्राम मसल है. Correct. तो जितना जब आप सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा पेट बाहर आता है, छाती फूलता है. Yes. पर अगर किसी एक साइड की तरफ आप झुक जाएंगे तो उस साइड का जो आपका लंग का कैपेसिटी है फिर कम हो इनहेलिंग जाएगा. कैपेसिटी है वो Right. कम हो जाएगा. Yes. तो यही माइनर कॉम्पनसेशंस के चलते चलते आपकी Yeah. बॉडी में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है. करेक्ट. मान लो ऐसे करते करते अब वो रिब्स पे प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में कंप्रेशन है, ब्रीदिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है. Yes. फिर उसको कोई इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि राइट साइड में मेरे को लंग्स में ये लोब में निमोनिया हो गया. बट आप देखो तो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सालों से उसका हिप में टिल्ट था जिसकी वजह से yes. स्पाइन चेंज हुआ, फिर Correct. रिब चेंज. सो दैट्स हाउ वी टेक द हिस्ट्री कि बचपन से लेकर अब तक क्या क्या चोट लगी कैसे. सो हम ऑस्टियोपैथी में ये मानते हैं कि आपका डिजीज का प्रोग्रेशन किसी प्रोलॉन्ग टाइम तक रहा है, एकदम से नहीं आया एक दिन है. में कुछ नहीं इट आता. इज नेवर एकदम से इमीडिएट कुछ भी इफेक्ट नहीं होता. Yes. गिवन दैट अगर कुछ आपको चोट लगी या फिर ट्रॉमा लगा हो दैट इज अ So then डिफरेंट how we केस. are going to treat the issue? We like to tell viewers that अगर उनको प्रॉब्लम ये हिप में चेंज आया और फिर प्रॉब्लम हो गई निमोनिया, सो हम अब सिर्फ निमोनिया सिम्टोमेटिक तो ट्रीट नहीं करेंगे, विल ऑल्सो गोइंग टू सेट द हिप. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? सो बेसिकली अगर आपका हिप का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू हम लोग पहले आपके हिप के अलाइनमेंट को सेट करेंगे. सो उससे क्या होगा कि आपका जो नेचुरल जो पोस्चर था वो रिटर्न होगा, वापस बैलेंस में आएगा जो इतने सालों से इम्बैलेंस में था. करेक्ट. We don't say it as a disease, we take it as and we call it Yeah. as an imbalance. Yeah, or So- dysfunction in the और body. डिसफंक्शन इन Yeah. द बॉडी. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हमारे पास सेशन लेना और हम आपको बोले इम्बैलेंस है फिर डिसफंक्शन है, सो इट डजंट मीन दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज. Yeah. It is It's never just like a that. It is just mechanical structural mechanical. dysfunction जिसकी Yes. वजह से फंक्शन इम्पैक्ट हो गया. So जी, that's a जी. good example of
how structures and functions are interconnected. yes. So our next principle is that our body is made up, our body has got the self healing mechanism, self regulatory mechanism. तो वो बॉडी इंटेलिजेंस है, अगर कुछ कमी पेशी होती है, कुछ कम ज़्यादा होता है, उसको वो बैलेंस कर लेती है. देयर इज अ होम्योस्टेसिस दैट वी ऑल नो. So what we do as an osteopath is we try to, just like by improving the realigning the structure, we start to recreate a refined like normal function so that body Yes. can get healed by itself. Right. That's definitely true. But And what is the fourth principle? Like, fourth is the role of the artery is supreme. yeah, the rule आपकी of the artery artery- is supreme. आपकी बॉडी में जितना अच्छा सर्कुलेशन रहेगा उतनी अब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? स्मॉल वेसल्स हैं, वो में खाना तो खा लिया, जी, पेट में गया, जी, अब वो जाएगा तो कैसे सर्कुलेशन से. सर्कुलेशन जाएगा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फ, Yeah. ये सारी Yeah. चीजें हैं. इसमें Yeah. आपका चीजें क्या, ओवरऑल बॉडी का वेस्ट एंड प्योर, आपने सुना होगा इम्प्योर, प्योर ब्लड, फिर बॉडी का Yeah. जो वेस्ट होता है वो सब कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रैवल Yes, करता है. yes. अगर वो किसी एक जगह पे कट ऑफ हो जाए तो इट इज मोर डिजीज प्रोन Yeah. और एनी डिजीज प्रोन ऐसे बोल सकते हैं. जैसे कि स्ट्रक्चर इम्बैलेंस है, जैसे आपने बोला कि ये रिब्स यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो रिब केज के साथ साथ वहीं का ब्लड फ्लो, वहीं का नर्वस Yes, सिस्टम, वो सब yes. एक साथ रिस्ट्रिक्ट हो गया. जी. सो बाय अलाइनिंग द स्ट्रक्चर वी रिस्टोर द ब्लड सर्कुलेशन टू दैट एरिया एंड देयरबाय बॉडी हील्स बाय इटसेल्फ. Yes. So that these are the four major principles on which osteopathy works, and the treatment is done just by the using the Manual. hands. Yes. No massage, no oils. So welcome to the Osteopathy Treat Wellness Center. I am Dr. Richa again, Pranam Bilawar. We are there to help you to treat any kind of chronic issues like back pain, neck pain, headaches, migraines, digestive issues, and sciatica, all that, pediatrics and geriatric complaint also, right? There are other such. So let me tell you that if we are telling or speaking about osteopathy, so it is, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया था, नॉन इन्वेजिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. Yeah. सो इफ यू आर ऑनगोइंग एनी अदर मेडिकेशंस या फिर आपका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या फिर Yeah, एलोपैथिक भी naturopathy. चल रहा है, कुछ भी आपका और भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ आप ऑस्टियोपैथी भी ले सकते हैं. Yeah, it is going to complement your treatment, whatever you are going to take. It is going to speed up your recovery and make you heal faster. यस एंड ये इसमें कई लोग सोचते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या नहीं होता है. सो हम लोग जब अपना ट्रीटमेंट प्रोसीड कैसे करते हैं ट्रीटमेंट, सो व्हेन यू इफ यू कम टू अस, सो पहले वो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं. Correct. तो डिटेल्ड हिस्ट्री में It हम will लोग take just 5-10 minutes. यस 5-10 from मिनट्स, 15 childhood मिनट्स time. जी. Yeah. तो उसमें हम 3 एस्पेक्ट्स कंसिडर कर लेते हैं. जैसे डॉक्टर रिचा ने आपको पहले भी बताया था कि द बॉडी इज मेड अप ऑफ mind and spirit and physical Yeah, well-being. we are like a unit of body, Yes. mind and soul. So Yes. we look into Yes. all three Yes. aspects of All a three human being. aspects हम उसको प्रॉपर्ली देखते हैं. कई लोगों को बहुत समय पहले चोट लगी है, उस समय कुछ नहीं हुआ, अब दिख रहा है. Yeah. So Even it is also it's important. very. I am just getting a idea that a physical hit can also impact the psychological or mental health. Yes. Like that's there's a the- hit physical on the back side of the brain, the occiput bone, but there is a nerve coming from the body like vagus nerve and other nervous system which is going to relax a person, but that nerve gets compressed by just getting the physical, and people are not able to like relate to themselves, and the body mind coordination gets disturbed. Yes. So that leads to the psychological or the mental problem also. So we address that. So आप इसको एक चीज से और समझ सकते हैं कि आपको पता है कि गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना है. Yeah. तो इट इज इनग्रेन्ड इन योर बॉडी. सो देयर आर सम थिंग्स जी, जो ट्रॉमा, जैसे बैक ऑफ द हेड. Yeah. अब दैट एरिया of your body is sensitive to any other external stimulus. Yeah, that's कुछ like भी a लगेगी trauma तो in the आपको memory. जी, तो ट्रॉमा Yeah. है तो आप ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट छुपाने करेंगे या के फिर लिए. छुपाएंगे. सो इट इज वेरी necessary Yeah, to yeah. address these things. Yeah, at a क्योंकि- very physical जी. level also, and that is going to address the mental health also, and emotionally also. Yes. People feel like there's some impression which gets released which they were storing for long time. Yes. It's the experience of a patient that have been coming to us So for long. what we did here is just release the physical structure, so the effect is seen on emotional Every- and yeah, emotional, mental, and psychological. Yes. level So also. that's how it is not some voodoo Yeah. magic or something And like the- that. correct. It is very proper science, like Yeah. like hands-on adjustments are being done. like we told about the structure and function.
Yeah. Structure got compromised, function got impaired. Yes. So it goes vice versa. So after the history taking process, we do a detailed diagnosis Yes. by hand. It takes half an hour. So we do the diagnosis, and side by side we also do treatment. The whole process is completed in 1 hour or 1 hour 30, 15 minutes in Yes. first session. Then subsequent session a bit 10 minutes shorter. So on an average 3 to 5 sessions have to be taken. Yes. It may, if the problem is very chronic, patient may have to take 10 sessions, and some people just get healed in Better one after, session. Yes. But that we have to say, calculate, like after seeing the patient. You cannot say So that. why is it considered, or why we are giving a limit about 3 to 5 सेशंस? आपने देखा है कि लोग आपको, जैसे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इतने Yeah. mg की ले लो, supposedly 10 mg, 5 mg, whatever. अब वो क्या होता है कि किसी लेवल पे आके आपकी बॉडी में सैचुरेशन आता है, फिर वो टाइप की मेडिसिन आपको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर टाइप की मेडिसिन हर बॉडी पे इफेक्ट नहीं करती. तो सिमिलर गोज विद द ऑस्टियोपैथी सेशन. How your body is responding to our treatment, that is a major thing we consider while giving sessions and by providing And there's that follow-ups. one more thing which I observed in the last few years, that the lifestyle of a person also matters. That kind of nutrition, the timing of the food intake, all that matters. If the person is doing yoga, meditation, and doing all that sort of pranayams, so those people, all these technique also help them in recover faster. They don't have to take many more sessions. If the Yes, body is yes. very stiff, they have never done any sort of yoga or exercise, so then they have to do something on their own also. And by mentioning these 3 to 5 sessions too, इसमें आपके पास एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, फिर किसी भी एक और थेरेपिस्ट या फिर कोई और प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, सो समटाइम्स इट बिकम्स अ साइकिल कि आपको अब इस समय के लिए बाद फॉलोअप लेने आना है, ये मेडिसिन में कुछ चेंजेस हैं नहीं Yeah. है, इफ़ यू हैव टू स्टॉप. सो व्हाट वी ट्राई टू डू हियर इन ऑस्टियोपैथी कि वो साइकिल आपकी ना बने, आपकी बॉडी सेल्फ रिलायंट हो जाए, आपकी बॉडी Yes. सेल्फ सफिशिएंट हो जाए. As our principle states, body has an ability to heal itself. And So जब उसी एक पे बार ध्यान ठीक हो ध्यान गई देना. तो वो बार प्रॉब्लम आएगी नहीं. मेडिसिन से कई जी. बार क्या होता है, माई सेल्फ एमबीबीएस डॉक्टर, कई बार वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, बट जब तक उसके रूट कॉज एड्रेस नहीं हुआ, जब तक वो आया नहीं, ठीक नहीं हुआ, तो वो दवाई छूटा और फिर से वो सिम्टम रीअकर करने जी, लग जी. जाते हैं. सो वी वर्क जी. एट अ वेरी होलिस्टिक लेवल. So in this only I want to add my clinical experience. So there was one person, उनके हिप जॉइंट में नेक्रोसिस हो गई थी. नेक्रोसिस से क्या होता है? नेक्रोसिस मीन्स वहाँ के पार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गया और वहाँ का टिश्यू डैमेज हो गया, उसका परमानेंट डेथ हो गया, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल. सो उसके चलते उनका चलने में दिक्कत, उनको बैठने में दिक्कत, कहीं तरीके से हिप को भी मूव करने में उनको तकलीफ थी. सो व्हाट वी डिड इन ऑस्टियोपैथी सेशंस, जैसे स्ट्रक्चर फंक्शन पे वंस अगेन आई विल पुट सम एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो क्या होता है, जब आपका हार्ट यहाँ पर है, राइट, लेफ्ट साइड में है, यहाँ से कई सारे वेसल्स जाते हैं, एंड जब आपके लोअर लिम्ब में जब वो वेसल्स जाते हैं तो वो आपकी किडनी के थ्रू होते हुए जाते हैं. सो व्हाट आई फाउंड इन हिज बॉडी वाज, वो किडनीज जो थी, देयर वाज सम imbalance, or you can say some जैसे जो anatomy की पोजीशन जो उनकी होनी चाहिए, it was a little bit deviated from that part. और उससे अगर वो डेविएशन आ गया तो कहीं ना कहीं वो सर्कुलेशन रुकी है, सर्कुलेशन रुकी है तो हिप जॉइंट में पहुंच नहीं पाई है, हिप जॉइंट में नहीं पहुंची तो नेक्रोसिस हुई. सो कहीं ऊपर से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी. सो व्हाट वी डिड, हिप की प्रॉब्लम के लिए ऑर्गन्स को असेस कर रहे हैं. दैट इज समथिंग टू बी So that indicates the symptomatic area was hip, but you also saw the source of the blood circulation, which is the heart, and from where it is going, the whole pathway from the root to the source. Yes. So that's how osteopathy works. And that is something to think about, like आपकी बॉडी और कितने तरीकों से जुड़ी हुई है. अब इसके how it is interconnected. अब जैसे कि नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि स्ट्रेस लेते हैं, नेक एंड शोल्डर टाइट हो गया, पता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब भी ऐसा हो रहा है. सो मेजर आपका कॉज तो स्ट्रेस है ना. अब स्ट्रेस के चलते अब जब तक आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे तब तक ये चीज कैसे में सही भी होगी. ये अलग अलग एरिया, जैसे मान लो आप ऑर्गन्स का भी हम स्ट्रेस से कनेक्शन होता है ना. जब किसी को गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो लिवर इम्पैक्ट हो जाता है. कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है तो उसका स्टमक, स्प्लीन एंड किडनी, जब बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी एंड फियर है, फियर का ज्यादा है तो किडनी में इफेक्ट होता है. नर्वस ब्लैडर लोग आपने सुना होगा कि जैसे बच्चों को आप डरा दे तो यूरिन पास आउट हो जाता है, एकदम से डर जाते हैं, राइट. तो उसी के चलते अभी फियर वाज कनेक्टेड टू
your kidneys and bladder, Yeah. urinary bladder. तो ये आप तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, right? Yeah, so everything is addressed in osteopathy. So the name is osteopathy, but the bones, the organs are also linked to the bone. Like there is brain which is inside the cranial bone. Yes. So through the bones we go to the every detailed structure, be it the brain, lungs, and heart, in the intestine, in the abdomen, the stomach, liver. All those organs are looked after. There is so much more to share. We are going to do a podcast again On some specific specific issue. Like organs on back next pain. we're going to discuss back pain. Yes. Yes. Stay tuned.